हेडिंग लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। यस सर। इसमें देखो अब हम लोग क्या किसकी क्लासिफिकेशन को आगे पढ़ेंगे फर्दर, इसको पढ़ेंगे। हाँ फर्दर किसे पढ़ेंगे? क्रिस्टलाइन। हम लोग एक साथ छूट जाएगा। यस सर। किसका किसका? क्रिस्टलाइन और ये चल के आगे एक चैप्टर मिलेगा पॉलीमर, हाँ एक चैप्टर को मिलेगा पॉलीमर, वहां इसको आप और अच्छे से पढ़ोगे। हाँ अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि एक हो गया क्रिस्टलाइन, दूसरा क्या हो गया एमार्फस। तो अभी हमको सॉलिड पढ़ना किसको है? क्रिस्टलाइन को। क्रिस्टलाइन को, बट हम दोनों में थोड़ा बहुत जानते रहेंगे। यस सर। बोलो भाई। यस सर। इससे फायदा ये होगा कि आपको समझने में थोड़ा आराम होगा। हाँ अब हम सोच रहे इसको मिटा दें इसको, यस सर। लेकिन इस एग्जाम्पल को बड़े अच्छे से लिख लो। फिर से एक बार देख लीजिए पहला क्या एग्जाम्पल है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है। ये देखो एक वर्ड लिखा है एन आइसोट्रॉपिक। हाँ इसका मीनिंग देखो, जैसे आप सुनो याद करो ऐसे, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, ये फिर कौन सा चार्ज है, फिर बताओ। अरे ऐसे ही तो आप अरेंज करते होंगे, कभी देखे होंगे अगर अरेंज करें तो पॉजिटिव निगेटिव को देखिए। अरे ऐसे ही ना अरेंज करते हैं भैया। यस सर। आपको सिर्फ ये बताना है कि आपका देखने का नजरिया क्या है, सिर्फ क्या बताना है। देखने का अगर यहाँ से ऐसे देखो, इधर से अगर आप फोटो खींच रहे हो, हाँ। सिर्फ प्लस वाले मिलेंगे कि नहीं? यस सर। तो सिर्फ एक तरह की प्रॉपर्टी शो करेंगे कि नहीं? हाँ तो भाई अर्षित भैया हाँ तो कह रहे फिर से बताइए। नाइस। अगर मान लो तुम यहाँ से अगर फोटो खींचते हो हाँ तो ये माइनस वाले एक तरफ आ गए कि नहीं? यस सर। तुम्हारा गुस्सा आ गया, तुम ऐसे फोटो खींचने लगे हाँ तो दोनों तरफ प्रॉपर्टी आने लगे कि नहीं? यस सर। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, हाँ डिफरेंट इन, उसी को क्या बोलेंगे? आइसोट्रॉपिक। यस सर। नहीं समझ पा रहे? समझ गया। भाई फिर से देखो यहाँ पे एक बार ऐसे, वो है ए बी सी लिख देंगे, उससे कोई कंफ्यूजन क्या है? नहीं है। अगर ए बी सी लिखेंगे तभी भी वही आएगा। यस सर। चलो अब लिखो आप क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो ग्लास के एग्जाम्पल बड़े अच्छे से रख लीजिएगा एक बार, कि हमारे पास में सुपर कूल्ड लिक्विड में या फिर स्यूडो सॉलिड किसमें है? ग्लास। हाँ सुपर कूल्ड में, सब में है। यस सर। एमार्फस का ये, सुपर कूल्ड का ये, या फिर स्यूडो, सब एक ही है। हाँ आप बोले वो सुपर कूल सब उसी में आ जाएंगे आप। फिर से याद रखिए, ऑप्शन सुने बोल दे रहा हूं। आप सोचे ग्लास इज ए एग्जाम्पल ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड, स्यूडो सॉलिड। ऑप्शन बोलिए। तो एक बॉक्स का नहीं है, दोनों एक ही है भाई। वो तो बस ऐसे बोल दिया गया कि आप समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। हाँ अगर फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, हाँ डायरेक्शन पे डिपेंड, तो वो क्या बोलेंगे आप उसको? एनाइसोट्रॉपिक। और डिपेंड नहीं किया तो आइसोट्रॉपिक। तो अगर डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है तो एनाइसोट्रॉपिक। टेम्परेचर का नाम सुने होंगे आप लोग। हाँ इसमें जितना टेम्परेचर यहाँ होगा उतना इस कॉर्नर में भी हो सकता है। यस सर। हमें लग रहा है कि अगर यहाँ पे 12 बज रहा होगा तो वहां भी कितने बज रहे होंगे? 12। समझ गए कि किस तरह के मामले हो गए। हाँ चलो अब किसका क्लासिफिकेशन लिखना है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 भाग में क्लासिफाई किया गया है। कितने भाग में? 4। देखो कैसे आप लिखो, कैसे तो आपको अच्छा लगेगा। पहले तरीका बता रहा हूं लिखने का। पहले देखो 4 बोला गया कि नहीं? यस सर। आपको किसी का नाम याद है? बोलो भाई। इसमें से किसी का नाम सुने चारों में से? लिखिएगा, हम लिख देंगे तो हम जानते हैं, आप बता देंगे। आप पूछेंगे किसी का सुने इन चारों में से? भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 भाग 4 तरीके के होते हैं। हाँ। ये 4 टाइप के होते हैं। Yes. आप किसी का नाम सुने या किसी को जानते हैं इसमें से? देखो कैसे बता रहा हूँ, भोजपुरी का तरीका सुनो। पीरियोडिक टेबल का नाम सुने होंगे? यस सर। वो भी नहीं सुने? सुने। बोलो भाई। सुने। लोग याद ही नहीं रखते हैं कुछ। इधर देखो कैसे माहौल बनाया जाएगा। पीरियोडिक टेबल का नाम सुने होंगे? यस सर। उसमें क्या क्या आपको मिल सकता है? एक हॉरिजॉन्टल मिलेगा, एक वर्टिकल। अरे कुछ मिले चाहे ना मिले, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या ब्लॉक, हाँ ये 4 मिलेंगे कि नहीं? हाँ, मिलेंगे। डी ब्लॉक में मेनली क्या होते हैं? डी ब्लॉक में मेटल होते हैं। मेनली क्या होते हैं? मेटल होते हैं। लिख रहे थे कम से कम पहले। मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स। वो ठीक है,
पहले कैसे सॉलिड हो गए? मेटल। अरे लोहे का ऑर्डाट का नाम सुनेंगे, कॉपर जितने भी मेटल्स होते हैं। यस सर। तो अगर उनसे मिलके बनाओगे तो किस तरह का सॉलिड बनेगा? मेटालिक सॉलिड। पीरियोडिक टेबल में आप एस ब्लॉक का नाम सुने होंगे हाँ। और पी ब्लॉक का हाँ। सुने हैं। यस। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो जैसे एग्जांपल सोडियम को ले लीजिए। हाँ। किसको? सोडियम। पी ब्लॉक से क्लोरीन को ले लीजिए। हाँ। बस ये बताओ जब उनको आप मिलाओगे तो कैसा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। देखो इधर देखो हर्षित भैया, वो कह रहे दूसरा भी समझ में आ गया। कैसा सॉलिड हो गया? आयनिक सॉलिड। पी ब्लॉक का नाम सुने हो? हाँ। कार्बन का और हाइड्रोजन का। हाँ। ये आपस में किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। बस। ये कौन सा सॉलिड हो गया? कोवलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड। वाटर का नाम सुने हैं? यस सर। वो अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड किससे बनाता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से। वाटर। वह छोड़ो वो सब बात। वाटर वाटर में किस तरह का बॉन्ड मिलेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर एटम है कि मॉलिक्यूल्स? वाटर मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में बॉन्ड बना के नहीं? हाँ, molecular बस bond। यहाँ से देखिए फिर ये कैसे सॉलिड हो गए? मॉलिक्यूलर सॉलिड। बता सब भोजपुरी में याद हो गया। यस सर। भाई पीरियोडिक टेबल में और कुछ मिलेगा तो बताइए। नहीं। एक तो मेटल मिल जाएगा, हाँ। यस ब्लॉक पी ब्लॉक को मिलाएंगे हाँ। तो आयनिक मिलेंगे। यस सर। अगर आप मान लो पी ब्लॉक और हाइड्रोजन से मिलाएंगे तो कोवेलेंट बनेगा। कोवलेंट बनेगा। नहीं समझ पा Yes, रहे? sir, समझ। वाटर वाटर से बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाँ। मॉलिक्यूल के बीच में। बस देखो तो वापस आ जाओ। अब हम ये फिलहाल पहले स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का नाम। किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट। आपके हेडिंग इंसेप्टिक नाम दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। नाम क्या दिया है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब ये हो गया कि अगर आपके बिल्डिंग होगा तो ब्रिक से मिलकर बना होगा, ईंटे से। हाँ। यस सर। अगर मोतीचूर का लड्डू होगा तो छोटे छोटे बेसन से मिलकर बना होगा। यस सर। हम्म? हाँ। आप अगर कभी देखिएगा मोतीचूर का लड्डू तो छोटे छोटे बेसन से मिलकर बना होगा। यस सर। ऐसा नहीं कि अगर इतना बड़ा है तो इतना बड़ा बेसन रहा होगा। नहीं। भाई उसमें ध्यान से छोटे छोटे बेसन होते हैं कि नहीं? हाँ। जो छोटे छोटे बेसन हैं उस एक छोटे को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। नहीं समझ। समझ रहे? ईटा आप देखो ना, ईटा भोजपुरी में Yes, sir. तो जिस जहाँ ईटा बनता होगा वो छोटे छोटे सेंट पार्टिकल से मिलकर बनते होंगे। यस सर। देखें कभी आप? हाँ देखिए। तो छोटे छोटे किससे मिलकर बन रहे हैं? सेंट पार्टिकल। उस सेंट पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर एटम है, हाँ एटम। मैं रुक जाओ पहले ये आ जाओ। मेटालिक सॉलिड। यदि कांस्टेंट पार्टिकल मेटल है तो कौन सा सॉलिड बनेगा? मेटालिक सॉलिड। तो इसका कांस्टेंट पार्टिकल क्या हो जाएगा? मेटल। यदि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस है, हाँ तो आयन। आयंस का मतलब हुआ कि एक कंप्लीट पॉजिटिव हो एक कंप्लीट निगेटिव हो। यस सर। क्योंकि आप जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव आता है। हाँ। अब उसे आयन नहीं बोल सकते। आयन तभी बोलेंगे जब कंप्लीट पॉजिटिव हो, कंप्लीट निगेटिव हो या 100% डिसोसिएशन हो। यस सर। एन एन में टूट गया, सीएल माइनस में टूट गया, यस सर। उसको बोलते हैं आयंस। हाँ। तो इसका जो आयनिक सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो क्या होंगे? आयंस। आयंस। आयंस का मतलब कंप्लीट पॉजिटिव एंड कंप्लीट निगेटिव। ब्रैकेट में लिखेगा आयंस, ब्रैकेट में क्या लिखेगा? चलो फिर देखो, आप बताओ जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो किसके किसके बीच बनता है? नॉन मेटल मेनली वो एटम बीच बनता है कि मॉलिक्यूल के बीच? जैसे कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो याद करो यहाँ पे जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो एटम के बीच में बनेगा। यस सर। हाँ। किसके बीच में? एटम। एटम के। अब यहाँ पे किसके बीच बनेगा? मॉलिक्यूल के बीच में। इसका कांस्टेंट पार्टिकल, मॉलिक्यूल। इसका कांस्टेंट पार्टिकल, एटम। इसके कांस्टेंट पार्टिकल, आयंस। इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स। अब बात करेंगे फोर्स का। अब सुनना कि ये कांस्टेंट पार्टिकल मान लो ये है, दूसरा मान लो ऐसे है। हाँ। हम जो नहीं वो होते हैं मोतीचूर के लड्डू, उसको बाहर से निकाल के दिखा रहे हैं आपको लेंस से। यस सर। थोड़ा तो लेंस माइक्रोस्कोप से हाँ हाँ। थोड़ा वो दूर दूर रहेंगे कि नहीं कम से कम? यस सर। तो इन्हीं को बोलते हैं कांस्टेंट पार्टिकल। हाँ। और इनके बीच को फोर्स को बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। यस सर। किसकी बात करेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो दूसरा हमारा बात आएगा वो उसे बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर
फोर्स। क्या बात करेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखो आप खुद ही सोचो, मेटल में कैसा बॉन्ड मिलेगा? मेटालिक बॉन्ड मिलेगा। मेटालिक बॉन्ड मिलेगा। इसमें आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ये जब तुम फिजिक्स पढ़ोगे, हाँ क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। तो इसी को जब बोलते हैं कि इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, या उसी को कूलाम्बिक फोर्स आप बोलते हो, कूलाम्बिक फोर्स, कूलाम सला, या उसी को आप केमिस्ट्री जब आते हो तो आयनिक बॉन्ड बोलने लगते हो। यस सर। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे चैप्टर मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैट, हाँ वो देखेगा बार बार उसमें चार्ज है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ क्या आएगा निगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ। फिर से देखिए, आप फिर से देखो मेरे भाई, यह है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ अरे आप वो सुनो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो याद वो तो दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। हाँ अरे गुरुत्वाकर्षण बल, यस सर। तो वही मामला, चाहे कुछ भी समझिए, सबका कहने का मतलब क्या है? एक है आयनिक बॉन्ड। यस सर। इधर देखो फिर से, अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कौन सा? कोवेलेंट तो बॉन्ड। इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा? एटम बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? एटम के बीच अरे कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा। बस बोलेंगे वेरी वेरी एक्सेस, वेरी वेरी एक्सेस, या बोलिए वेरी वेरी कोवेलेंट बॉन्ड। वेरी वेरी कोवेलेंट बॉन्ड। इसलिए कि बहुत ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे ना भैया। यस सर। एक तो कोवेलेंट बॉन्ड एटम के बीच में बनता है, हाँ तो जब बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे सॉलिड में, तो हाँ। बहुत ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। यस सर। ये मॉलिक्यूल्स है। हाँ इसमें एक ही लिखना, सिर्फ वंडरवाल फोर्स। क्या लिखिएगा? वंडरवाल फोर्स। और मीनिंग देखो ऐसे है, जो हमको इस बार याद हो गया है, ऐसे लिखेगा आप भी दो ठे वंडरवाल फोर्स। पहला बचा मेटल से लिख लेगा मेटालिक बॉन्ड, इसमें क्या बोल लीजिएगा? मेटालिक बॉन्ड। इसी क्या बोलिएगा? आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ये बहुत ही ये ठीक है। पॉजिटिव आयंस ऑन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयंस ऑन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोग एक बीएसएनएल कंपनी के नाम सुने हो? हाँ तो बीएसएनएल की जो कंपनी है वो एक टावर बनाते हैं, यस सर। उस टावर को वो गांव गांव फैला देते हैं। हाँ इसलिए गांव गांव फैलाते हैं ताकि नेटवर्क अच्छा हो। यस सर। तो उसमें आप किसी भी टावर को देखिएगा तो बहुत से आपस में जुड़े रहते हैं, और जो कि एक लंबी सी चेन का फॉर्मेशन करते हैं। यस सर। अरे नेटवर्क पकड़ता न है, हाँ। तभी पंजाब के आसपास कहीं टावर बीएसएनएल का हो, यस सर। तो वहां भी तो एक बॉन्ड बनाते हैं उनके बीच में, एंगल एंगल को जोड़ जोड़ करके। हाँ तो इसी का दूसरा नाम है नेटवर्क का सॉलिड। तभी ना आप मोबाइल में नेटवर्क पकड़वाते होंगे। यस सर। अरे भाई डायमंड को देखोगे ना, डायमंड को, हाँ। तो जिस तरह से बीएसएनएल का नेटवर्क बनता है, उसी तरह से डायमंड भी अपने से टेट्राहेड्रल मामला बनाता है। इस तरह से सब ऐसे जुड़ते जाएंगे इधर से उधर ऐसे। यस सर। तो देखिएगा डायमंड के बारे में कुछ आपको ऐसे मिलता रहेगा ऐसे। हाँ ऐसे समझ पा रहे हैं? समझ गए। इसी तरह का बनाएगा, इसी को हम बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड, या फिर बॉन्ड के हिसाब से क्या बोलिए इसी को? वंडरवाल कोवेलेंट सॉलिड। हाँ ठीक है, यस सर। इसका एग्जाम्पल बस एक लिखिए, सिर्फ कॉपर। अगर मन करे तो, जिंक, और गुस्सा आ जाए तो, आयरन। उतना याद रहना चाहिए। यस सर। अरे डी ब्लॉक में बहुत से मेटल है, बट कम से उतने क्या होने चाहिए आपको? याद होने चाहिए। दूसरा क्या लिखा है? आयनिक सॉलिड। हाँ हम एक वर्ड सिर्फ बोल दे रहे हैं, यस ब्लॉक। याद करो पैसे कैसे, चाहे NaCl हो तो उसी को बोलते हैं ना फर्स्ट AX, चाहे सेकंड AX। हाँ एग्जाम्पल देख लो, जैसे NaCl, KCl, सॉरी MgCl2। हाँ, यहाँ पे ले लो MgCl2। समझ लो ना आयन साहब? यस सर। तो वो सब किस में आ गए? आयनिक सॉलिड में। हाँ। इसमें लिख लीजिएगा ये। इसके बाद और से बहुत से एग्जाम्पल है, फुल रेंज, और फिर इसमें भी और नाम आएंगे, सिलिकॉन का बहुत से है। ये क्या लिखा है? वंडरवाल। इसमें देखो वंडरवाल में 3 तरह का मामला होता है फोर्स का।
कितने तरह का? तीन तरह। एक तो होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, एक क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड मेनली हमें लगता है कि वाटर में बनता होगा या फिर आइस में बनता होगा। यस सर। अगर आप नाम सुनोगे तब हाँ वाटर या आइस। तो अगर आप बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड का, किसका? हाइड्रोजन बॉन्ड ये किस में मिलेगा? वाटर। आइस या वाटर। हाँ। अब दूसरी बात है कि जैसे ये देखो फिर से, ये पोलर है कि नॉन पोलर? HCl। पोलर है। तो अगर मान लो दूसरा भी अगर HCl है, इनके बीच में तो कुछ वन डाई बॉन्ड फोर्स लगेगा। यस सर। तो इसी को बोलते हैं पोलर बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं? पोलर बॉन्ड। जैसे ये ले लो एग्जांपल HCl। और जो भी है देखो गैस नहीं है, फिर से बता दे रहा हूँ, ये सब सॉलिड है। यस सर। क्योंकि चैप्टर ये क्या चल रहा है? सॉलिड। जो भी आप लोगों को किस फॉर्म में मिलेगा आपको? सॉलिड। दूसरा होता है नॉन पोलर सॉलिड। दूसरा क्या होता है? नॉन पोलर सॉलिड। हाँ। इसमें देखो ये क्या लिखा है? आइस। इसमें एक नाम मिलेगा ड्राई आइस। हाँ ड्राई है। लेकिन ये बोलते हैं किसको? CO2 को। ये ध्यान रखिएगा। Yes. ड्राई का मतलब वो कैसा है? सूखा। हाँ। ये मत बोलेगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये गैस हो गया। लेकिन ये टॉपिक क्या चल रहा है? इसलिए वो क्या होगा वहां पर फिलहाल? सॉलिड। सॉलिड का मतलब है कि देखो इसका डायपोल मोमेंट 0 मिलेगा, इसका फिर से आप देख लो इस तरह से, इसलिए इसको नॉन पोलर बोलते हैं। हाँ। सवाल कैसे पूछेगा? पूछेगा इसमें से कौन सा जो है, जो कौन सा है जो कोवेलेंट सॉलिड, कौन सा इसमें कोवेलेंट सॉलिड है जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट को फ्लो कराएगा? HCl। कौन सा कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है जो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कराएगा? हाँ ग्रेफाइट। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कौन मिथवा करता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका मेटल नहीं, क्या है वो? नॉन मेटल। फिर भी वो इलेक्ट्रिक क्या करता है? कंडक्ट। फिर दूसरी बात एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। हाँ मेल्टिंग। आप जानते हो कि सबसे अधिक किसका होता है? आयनिक का। लेकिन उनका भी बाप कौन है? डायमंड। ये सबसे मानो चाहे जो भी आप मान लो, उससे हमसे कोई फर्क पड़ने वाला क्या है? नहीं। इतना आपको पता है कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत क्या होता है? हाई होता है। तो इसलिए अगर आपको ऑप्शन कहीं दे दे डायमंड, तो भले से कुछ भी मेटल दे, उससे कोई मतलब क्या है? नहीं है। भाई एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन ही न रहेगा। हाँ। फिर आपसे पूछेगा कि इसमें से किसके पास हाँ। मैलिएबल एंड डक्टाइल की प्रॉपर्टी है? मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटालिक के पास होगा। समझ पा रहे हैं कैसे? Yes, sir. क्लास 10 में पढ़े होंगे मेटल। हाँ। तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है मैलिएबल एंड डक्टाइल। यस सर। फिर आपसे पूछेगा बताओ इसमें से कौन सा, किसको नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं? कोवेलेंट। फिर आपसे पूछेगा बताओ इसमें से कौन कौन एमार्फस सॉलिड है? कोई नहीं। कोई नहीं इसमें एमार्फस सॉलिड है। जो तुम्हारे कैसे हैं ये? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कुछ एग्जांपल हम लिखवा दें इसमें आपको, यस सर। देख लो आई सर्टेन एग्जांपल। ये तो हो गया ना इतना, अरे इतना समझ रहे हो? हाँ। 2-3 एग्जांपल और लिख लो। जिंक सल्फाइड CaF2, ये सब मिलेंगे आपको, पढ़ाया जाएगा। ये आपके सिलेबस में इसमें लिखवा रहा हूं। CgM क्लोराइड Na2O, ये आपके सिलेबस में है और ये पढ़ाया जाएगा आपको, घबराइए मत। मॉलिक्यूलर सॉलिड में आ जाओ। कहाँ है? सल्फर का नाम सुने? सल्फर। यस सर। एक होता है सल्फर में S8, हाँ यस सर। ठीक है। फास्फोरस का नाम सुने? हाँ। एक होता है P4, नहीं सुने होंगे आप लोग। सुनिए। तो लिखना है यहाँ पे कि P4 जो लिखा है वो व्हाइट फास्फोरस लिखेगा। व्हाइट फास्फोरस। ये ध्यान रखिए कौन सा फास्फोरस, क्योंकि वो व्हाइट व्हाइट भी होता है, ब्लैक भी होता है और रेड फास्फोरस भी होता है। हाँ रेड फास्फोरस। तो यहाँ जो आप लिखा ना मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाँ। इसमें कौन सा फास्फोरस है? व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस। सल्फर लिख लो, सल्फर S8। हाँ। अरे हो गया ना एक से ज्यादा? Yes. या फिर I2 पोलर है कि नॉन पोलर? I2 नॉन पोलर। समझ रहे हैं आप कैसे? Yes, sir. तो कंफ्यूजन कैसे करेंगे? इसको देकर के उसको इसमें जोड़ देंगे। हाँ। पूछे बता इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? क्या पूछेंगे आपसे वो? कौन सा? करेक्ट। किसी को ऊपर किसी को नीचे करके बोल देंगे, मामला चेक करते रहिए आप। Yes. और आप उसी में क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज। और लिखो आप इसमें ड्राई आइस किसको बोल रहे हो आप? CO2 को। ध्यान रखिएगा। आजा कोवेलेंट में ये देखो फिर से कौन सा फास्फोरस है? व्हाइट फास्फोरस। कौन सा बचा? कौन सा फास्फोरस बचा? रेड फास्फोरस। लाइए उसको यहाँ पर रखिए फटाफट। ब्लैक फास्फोरस और रेड फास्फोरस। लिख लिया यहाँ पे ब्लैक P एंड रेड P।
समझ जाएंगे। ब्लैक पी क्या है यहाँ पे? ब्लैक फास्फोरस। और रेड पी क्या है? रेड फास्फोरस किस में ये आ रहा है? वोलेंट में, जबकि व्हाइट फास्फोरस किस में है? मॉलिक्यूलर में, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। और देखिए इसमें एक नाम सुनेंगे, बोरान नाइट्राइड। बोरान नाइट्राइड। ये जब बोरान फिर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा बोरान नाइट्राइड, देख लीजिएगा। हाँ, ये किस में आ रहा है? वोलेंट, कोवेलेंट में। फिर आपको मिलेगा सिलिकॉन। क्या मिलेगा? सिलिकॉन, और एक मिलेगा सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन, कार्बाइड, ये सब किसके एग्जाम्पल है? कोवेलेंट सॉलिड्स। मेटलिक मेटल समझ पा रहे हैं? यस सर, नोट कर लो आप इतने तो हो गए ना सब। यस सर। व्हाइट फास्फोरस किस में आएगा? मॉलिक्यूल, ब्लैक फास्फोरस, कोवेलेंट, रेड फास्फोरस, कोवेलेंट, NaCl, आयनिक, जिंक, जिंक मेटालिक, मेटालिक, ड्राई आइस। मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर में पोलर है कि नॉन पोलर की H बॉन्ड है? ड्राई आइस, ड्राई आइस। नॉन पोलर, H2 सॉलिड। H2, हाँ, मॉलिक्यूलर, इसमें मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर में कौन सा फोर्स लगेगा? वंडरवॉल फोर्स। वंडरवाल को 3 भाग में क्लासिफाई किया गया, 1 2 3। हाँ, तो H2HH हो गया, पोलर है कि नॉन पोलर? नॉन पोलर, बस यहाँ फटाक से आइएगा। नॉन पोलर, HCl भी पूछ दिया गया तो HCl, पोलर। जनरली पूछ दिया गया वंडरवाल तो किस में मिलेगा? मॉलिक्यूलर, कूलम्बिक फोर्स किस में मिलेगा? आयनिक, आयनिक बॉन्ड किस में मिलेगा? उस लाइन में, किस लाइन में मिलेगा आयनिक बॉन्ड? आयनिक सॉलिड में। हाँ, तो आपसे ये दोनों नहीं पूछेगा, यही पूछेगा बार बार, लेकिन आप जानते रहिए नॉलेज के लिए। यस सर। नोट करिए इतना।